आज के वीडियो की श्रृंखला में हम बात करेंगे जो हमने नन्हे फूलों के प्लांट्स लगाए थे। अब उनमें कलियां आ गई हैं। तो कलियां आ गई हैं तो जो ये कलियां कुछ तो अभी खिल जाएंगी, परंतु जो गुलदाउदी में कलियां आई हैं वो जनवरी के आसपास, क्योंकि गुलदाउदी की कलियां बहुत लेट से खिलती हैं और लेट से खिलने के साथ साथ और फूल जो टिके रहते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ खास तो नहीं है, परंतु आज मैं छत पे चढ़ा तो कुछ वीडियो बनाने का कंटेक्ट नहीं था। तो आज मैंने इस विषय यही रखा है कि मेरे पौधों में कलियां आ गई हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो गेंदे के पत्ती के जैसा दिख रहा है, इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। इसका बहुत प्यारा नाम है और इसमें कलियां आ गई हैं संग में। साथ ही साथ हमारे गुलदाउदी में कलियां आई हैं। जितनी भी गुलदाउदी देख रहे हैं ना, ये पिछले सीज़न में पौधे लाए थे 10-20 के। उनको बहुत से पौधों को तो मैं नहीं बचा पाया, जो 7 से 8 वैरायटी के पौधे लाए थे नहीं बच पाए, परंतु कुछ पौधे बच गए। और मैं एक और बात बताता हूँ कि कौन से पौधे बचे हैं। ये जो पौधे बचे हैं, जो अपनी गुलदाउदी है नॉर्मल वाली देसी, वो और हाइब्रिड वाले पौधे सारे झुलस के ख़त्म हो गए। क्योंकि हाइब्रिड वाले जो पौधे हैं वो पहाड़ी क्षेत्र से, ठंडे क्षेत्र से आते हैं अपने यहाँ, और उनमें भी बहुत सारे वो करते हैं कि वो उन पौधों में भी बहुत सारे शोध करके बनाते हैं। तो इसके कारण वो पौधे जो होते हैं हमारे इस वेदर के लिए ठीक नहीं है, तो गर्मी में मर जाते हैं। तो इसे गुलदाउदी का पौधा 12 मास रहने वाला है। तो जो देसी गुलदाउदी होती है उसका पौधा आपको 12 मास आप रख भी सकते हैं, खेतों में, गमलों में, हर जगह कहीं भी रख सकते हैं। परंतु जो हाइब्रिड वाले पौधे आते हैं जिनके फूलों के पैटर्न बहुत बड़े बड़े होते हैं या बहुत सारे उसमें वैरायटीज होती है, वो उन लंबे टाइम तक नहीं रहते। वो मार्च अप्रैल के बाद उन्हें ख़त्म होना ही होना है। क्योंकि पिछले सीज़न में मैंने बहुत उनको सेव किया था, फिर भी मेरे इतने लाख प्रयास, लाख मेहनतों के बाद भी वो बच नहीं पाए, वो ख़त्म हो गए। तो बस कहने का ये मतलब है कि यदि हम अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा देसी वैरायटी के गुलदाउदी को लाना चाहिए, रखना चाहिए। और हाइब्रिड के चक्कर में, बड़े फूलों के चक्कर में या रंग बिरंगे फूल, और अपने देसी गुलदाउदी में भी अनेकों फूल आते हैं, चंद्रमौलिका और बहुत सारे नामों से कहते हैं, परंतु हमारा गुलदाउदी से बहुत प्रेम है। अगर आप मानिए सही में गुलदाउदी का केयर करें तो 1 साल के बाद गुलदाउदी का पौधा इतना ब्यूटीफुल हो जाता है कि इस साल आप गुलदाउदी को ला कर मेहनत करके तैयार करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में वो गुलदाउदी का पौधा बहुत ही अपने आप में बूसी, घना और ही बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इस बार मैं प्लास्टिक के कुछ बड़े गमले लाएंगे 12 इंच के, और उनके अंदर टोटल कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट और भूसी डाल के हम लगाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा पौधे का सॉइल मीडिया हल्का रहेगा ना, उतना ज़्यादा उसकी जड़ें डेवलप होंगी और न्यूट्रिशन उसमें ज़्यादा सोख पाएंगे। क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारे पानी सोखती है, बहुत सारी निकल जाती है। तो इसलिए भी पौधे हल्के होते हुए, भारी होते हुए भी, मजबूत दिखते हुए भी कुछ टाइम में मर जाते हैं। तो जाड़े के दिन में अगर आप रख रहे हैं तो ठीक है, बाकी गर्मी के 12 मास के लिए आप सोच रहे हैं तो उसकी सॉइल मीडिया पे आपको काम करना होगा। तो पौधे सालों साल चलते हैं। गुलदाउदी का पौधा तो एक बार आप लगाए ना तो बहुत साल तक चलता है। बाकी पत्तियां झड़ जाती हैं, झुलस जाती हैं। और ये जान लें, मोह माया पौधे से ना करें। मार्च अप्रैल के बाद में अगर फूल आ गए हैं तो अच्छे से कटिंग कर दें। जितना पौधा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा उसको कष्ट होगा गर्मी में अपने आप को सर्वाइव करने में। छोटा रहेगा, कम पत्ते रहेंगे, उनको सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होती है, वो अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। तो मैं अभी गुलदाउदी लाने का तो विचार नहीं बनाया था, परंतु मैं गुलदाउदी लाऊंगा, कई वैरायटी को गुलदाउदी लाऊंगा और प्लास्टिक के गमलों में, और टोटल कोकोपीट, भूसी और वर्मी कंपोस्ट, ये 3 चीज़ों पे मैं पूरा पौधा तैयार करूंगा। और नेक्स्ट ईयर में आपको एक एक ये जानिए कि गुलदाउदी का पौधा आपने अच्छे से मेहनत कर दिया है इस साल, तो अगले साल एक पौधे में कम से कम 250-300 फूल आते हैं एक पौधे में। मेरे पास कुछ वीडियो है
जो 1 साल पुराने हैं, और कई साल पुराने वीडियो तो कई साल पुराने हैं, परंतु वो पौधे उनका रख रखाव हमने 1 साल तक किया था। तो एक-एक पौधे में कम से कम 250-300 फूल आते हैं, और वो फूल 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं आते हैं। आपके बगीचे में वो फूल अगर आप तोड़ें ना, तो पहले तो उस अपनी अवस्था में 15 से 20 दिन रहते हैं, फिर वो सूखने के बाद उनके फूल के रंग चेंज हो जाते हैं, उसके बाद भी नहीं झड़ते हैं। तो अगर आप ना छुएँ उनको, उसी हालात में छोड़ दें, तो वो फूल कम से कम आपके यहाँ 35 से 40 दिन तक उस पौधे पे टिके रहते हैं। यही गुलदाउदी की सबसे ख़ास बात है, गुलदाउदी की सबसे अच्छी गुण है यही कि 35 से 40 दिन तक फूल टिका रहता है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा पौधा नहीं है, हमने नहीं देखा है अपने टाइम इस गार्डनिंग के टाइमिंग में कि कोई पौधा ऐसा सर्वाइव करता हो और इतने लंबे टाइम तक फूल होता रहो। अगर गुलदाउदी की एक क्यारी तैयार कर दिया है और सारे फूलों को आपने उस पे लदे रहने दिया है, नहीं तोड़ते हैं, तो आप जाने को फूल कम से कम 40 दिन तक आपको खूबसूरती बनाए रहेंगे। तो बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।